आज के वीडियो में हम काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट बातें करने वाले हैं, राइट। डिफ़िकल्ट बातें विथ रेस्पेक्ट टू माई रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी, राइट। प्रीवियसली मेरा जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस था, आप जो भी ख़राब चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़, इंसल्ट करना, डिसरेस्पेक्टफुल सिनारियो में फंस जाना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। देन छोटा फील करवाना, राइट, देन रिप्लेस कर देना, एंड रिपीटेड चीटिंग एनकाउंटर्स विथ मल्टीपल गर्ल्स, ठीक है। देन कमिटमेंट ना देना, ठीक है, मेरे ही सामने दूसरे लोगों को कमिटमेंट देना, राइट, एंड अबैंडनमेंट, ओके। फिर मुझे ऐसा एहसास कराना, नॉट जस्ट एहसास जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग इट, बट मुझे ये क्लियरली कैटेगरिकली बताना कि आई एम नॉट वर्थ इट, ओके। एंड like different kinds of bad comments about me, even my family members, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है, ओके। तो उस एक्सपीरियंस से अभी का मेरा जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, विच इज़ क्वाइट ए कॉन्ट्रास्ट, राइट। सो ये मैंने कैसे किया? क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग किया इसके लिए? क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए विजुअलाइजेशन किया, या फिर सिर्फ मेडिटेशन किया, लाइक द गाइडेड मेडिटेशंस जो हमें यूट्यूब पे मिलता है, या फिर मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करी, या फिर मैंने अपना नाम चेंज करवा लिया विथ न्यूमरोलॉजी, राइट, या फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। मतलब आर देयर एनी सच थिंग्स? आई वुड से येस एंड ऑल्सो नो, ओके। मैंने जो चीज़ मेजरली किया इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, वो है मैंने एक प्राइमरी फोकस अपना क्रिएट किया कि कुछ तो मेरे में चेंज करना है, बिकॉज आई वॉज डन विथ विक्टिमहुड, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स क्यों जस्टिस नहीं कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, एंड सारे लड़के ऐसे ही क्यों होते हैं, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है। सो आई वॉज डन विथ दिस विक्टिमहुड। मैं इस विक्टिमहुड में काफ़ी साल रही, काफ़ी रोई, काफ़ी मतलब खुद को सेल्फ हार्म भी मैंने किया, क्योंकि ये एक पब्लिक वीडियो है तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती। तो मैं सेल्फ हार्म, सेल्फ सापोटाज वाली स्टेज तक भी मैं चली गई थी, ओके। इसकी वजह से मेरा एजुकेशन को भी बहुत हानि पहुंची है, ओके। आई वॉज मेंटली इन ए वेरी बैड स्टेट, आई वॉज डीलिंग विद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओके। आई वॉज इवन थिंकिंग मैनी ऑफ द एक्सट्रीम थाट्स, जो भी मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये पब्लिक है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो आई वॉज एट दैट काइंड ऑफ मेंटल स्टेज। आई वॉज क्वेश्चनिंग माई लाइफ कि वाई एम आई लिविंग, क्योंकि इतना बुरा होने के बाद ना किसी के साथ कभी कभी हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा टूट जाता है कि हम फिर खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। आई वॉज डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सिचुएशन। और मेरे केस में ये चीज़ था कि मुझे बताने के लिए, शेयर करने के लिए, आई डिड नॉट रियली हैव एनी वन। माई पेरेंट्स आर लविंग, माई पेरेंट्स आर गुड, दे आर सपोर्टिव इन देयर ओन वेज, लेकिन वो इतने भी अंडरस्टैंडिंग या फ्रेंडली नहीं थे कि मैं जाके उनको सब कुछ बता सकूं। एंड फ्रेंड्स का तो आपको पता ही है, आप इतना सब कुछ नहीं बता सकते, ओके। आई वॉज डीलिंग विथ दिस थिंग ऑल बाय माई ओन। एंड कुछ साल पहले तक ये सारा ऑनलाइन हेल्प एंड कोच एंड मेंटर या इतने सारे कोर्सेज नहीं था अवेलेबल, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह मैं ज़रूर पढ़ती थी, मुझसे जितना हो सका मैंने ट्राई किया। बट अभी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ दिस थिंग कि मैंने सिर्फ ये सारी एक्सटर्नल चीज़ों से ज़्यादा मैंने करी हैं। आई हैव लर्नड सेवरल थिंग्स। मैंने एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लिया बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट, ओके, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो ऑकल्ट इंटरेस्ट, ओके। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग 8th हाउस इन्फ्लुएंस मेरा हमेशा से ही एक इंटरेस्ट था इन ऑकल्ट, इन लर्निंग ऑल दिस हिडन थिंग्स, ऑल दिस हिडन पावर्स, ऑल दिस सीक्रेटिव थिंग्स, ऑल दिस मिस्ट्रीज, साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, ठीक है। मुझे ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड आई यूज टू फील क्वाइट एट होम, जैसे कि मुझे पहले से पता है ये सारी चीज़ें, ओके। सो मुझे ये चीज़ पता लग गया था कि विक्टिमहुड से चीज़ें नहीं बनेंगी। आई कैन नॉट चेंज माई लाइफ विद विक्टिमहुड, राइट। सो मैंने काफ़ी सारी हार्ड डिसीजन लिए, काफ़ी हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे मैं खुद को लेके गई। उसमें से कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ मैंने क्या किया इस जर्नी में, दैट इज़ मैंने प्रिटेंड करना बंद कर दिया जो मैं नहीं हूँ, ठीक है। यू नो समथिंग, इन माई पर्सनल लाइफ आई एम वेरी अनयूजुअल,
आई एम वेरी अनयूजुअल, आई एम वेरी अनकन्वेंशनल. एंड जो सोशल मोल्ड है, नॉर्मली जो चीज़ सोशली एक्सेप्टेड है, आई डू नॉट कन्फर्म टू दैट. ठीक है, मैं काफ़ी वियर्ड हूँ. ठीक है, मतलब व्हेन यू बिकम वेरी मच यूनिक एंड यू एक्सेप्ट योर यूनिकनेस, क्योंकि हम सभी लोग यूनिक हैं, मैं अकेली यूनिक नहीं हूँ. बट जब आप डिसाइड करते हो ना कि मैं अपने कोर यूनिकनेस को मैं अपने कोर यूनिकनेस को मैं एक्सप्रेस करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी, एम्ब्रेस करूँगी फुल्ली, कोई भी फिल्टर लगाए बगैर, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी एडजस्टमेंट करे बगैर, मैं जो हूँ उसी को मैं एक्सप्रेस करूँगी, यू विल अपीयर रियली वियर्ड टू एवरीवन एल्स. ठीक है, आई एम ए वेरी साइलेंट पर्सन. मैं सोशल मीडिया में इतनी वीडियोज़ में बनाती हूँ, इतने लोगों से मैं बात करती हूँ. ओके, बिकॉज इन माई वर्क it's a given that I have to connect to the masses. So somewhere मैं इस चीज़ में बहुत नेचुरल है मेरा ये फ्लेयर. Dealing with people on the stage, this is something very natural flair to me. But in my personal life, I do not talk to anybody. I'm a very silent person. That it's unusual, it's unnatural. ठीक है, and I'm very wildly independent by nature. मुझे नहीं अच्छा लगता है social models. I do not like the social norms, the role-based relationships. Okay, if you go to see, I am not like a very domesticated person, right? And मैं अगर देखा जाए ना, मैं जॉब में एडजस्ट नहीं कर सकती लाइक द टिपिकल जॉब्स, बिकॉज आई डू नॉट हैव ए यस बॉस नेचर, राइट? तो मैं लोगों से पंगा लेने लग जाती हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ए यस बॉस नेचर. एंड मैं जो चीज़ सही नहीं है उसको मैं मान नहीं सकती, चुप नहीं रह सकती उस चीज़ में. मैं चुपचाप सर झुका के, कुछ चीज़ बुरा हो रहा है मेरे साथ तो मैं उसको सहन नहीं कर सकती हूँ. ओके, सो देखा जाए तो मैं जो नॉर्मल सोशल मोल्ड है, सोशल जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, तो आई डू नॉट रियली फिट वेल इनटू दैट. लेकिन मेरा जो पहला रिलेशनशिप था, जो एक्चुअली मेरे लाइफ का एक फाउंडेशन था, ठीक है, सो उसमें ना आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फिट इन टू द मोल्ड. ठीक है, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बाकी जो नॉर्मल हमें आसपास लड़कियों का जो नेचर दिखता है कि वो लविंग, केयरिंग एंड खाना बना के लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवार का ध्यान रख रहे हैं, एंड सबका ध्यान रखने वाली, सबसे प्यार करने वाली, सबके साथ बना के रखने वाली, जो नॉर्मल इमेज जो बहुओं का होता है, ओके, जो गर्ल्स का नॉर्मली होता है, आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट. सो बेसिकली आई वॉज एक्चुअली चीटिंग विथ माई ओन पर्सनैलिटी. आई वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग दैट. ठीक है, तो जब आप खुद के साथ चीटिंग करते हो तो आप एक चीटर को ही अट्रैक्ट करते हो खुद की तरफ. तो मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं प्रिटेंड कर रही थी. लेकिन इस रिलेशनशिप में मैंने क्या किया, एज बिकॉज आई हैव टेकन लाइक ए ह्यूज गैप ऑफ अराउंड 10 years. इसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगी कि ये 10 साल में मैंने एक्चुअली किया क्या. वॉज दैट इंटेंशनल कि मैं 10 साल का ब्रेक लेने वाली हूँ, या क्या किया मैंने इस 10 साल में, ये कभी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे. एनीवेज, ये 10 साल के बाद जब मैं इस रिलेशनशिप में आई, आई वॉज क्वाइट श्योर कि मुझे ना प्रिटेंड नहीं करना है. मैं जो हूँ मैं उसी चीज़ को मैं दिखाऊंगी. आई विल बी हु आई एम. ठीक है, मैं प्रिटेंड नहीं करने वाली हूँ. ओके, एंड इसी माइंडसेट के साथ मैं इसी रिलेशन में मैं आई. एंड मेरा वही वाइल्ड एंड वियर्ड एंड अनकन्वेंशनल एंड अनयूजुअल जो मेरा नेचर है, वही चेहरा मैंने इस पर्सन को दिखाया. आई वॉज बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ. उसको क्या अच्छा लगेगा या फिर क्या चीज़ उसको इम्प्रेसिव लगेगा, वो सोच के मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया इस टाइम. ठीक है, मेरा जो फ्रीडम सीकिंग नेचर है, या फिर कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जो ये चीज़ बोलती हूँ डायरेक्ट, शायद वो चीज़ बोलने से मेरा रिलेशन ब्रेकअप भी हो सकता है, बट स्टिल आई विल नॉट स्टॉप. इफ़ आई फाइंड दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ को बोलती हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी. मुझे वो डर था माइंड में कि मैं अगर ये चीज़ बोलूँगी, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा. बट दिस टाइम आई एम वेरी क्लियर कि कोई मुझे छोड़ के जाए या ना जाए, मैं वही करूँगी जो मुझे नेचुरली मेरे पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करता है. सो दिस टाइम मैंने ये एक चीज़ किया, आई बिकेम ए पर्सन जो कि अपने खुद की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक्सेप्ट करती हैं, उसको होल हार्टेडली, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी एम्बेरसमेंट, अपने पर्सनैलिटी को एम्ब्रेस करती है और उसको एक्सप्रेस करती है, किसी को अच्छा लगे ना लगे. सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो पीपल प्लीजिंग नेचर था उसको मैंने कंप्लीटली अपने अंदर से बाहर निकाल लिया. ठीक है, सो इवन इफ द पर्सन, अगर वो मुझे ये धमकी भी देता ना कि तुमको ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो नहीं रहने वाला, आई वुड हैव सिंपली सेड हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, प्लीज हैव ए गुड लाइफ. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ. ओके, सो ये जो मेरा अनएपोलोजेटिक नेचर मैंने क्राफ्ट किया अपना, इसने मुझे बहुत एक स्ट्रेंथ दी.
मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को मिटा दी। और जब आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ मिट जाती है, ठीक है, अगर 100% भी नहीं, अगर 90 80 90% भी अगर आपने अपने इनसिक्योरिटीज़ को मिटा दिया ना, तो वो इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे कि चीटिंग हो गया या फिर उसने कुछ फिशी एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर दी। अगर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहोगे फ्रॉम योर ओन, तो सामने वाला पर्सन ऐसा कोई सिचुएशन मैनिफेस्ट ही नहीं करेगा जिससे कि आपको इनसिक्योर फीलिंग हो, राइट। अभी दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज आई एक्टिवली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर ये पार्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, एंड ये चीज़ पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ, काफ़ी मैंने काम किया है इस चीज़ पे, अभी भी मैं कर रही हूँ। कि जैसे उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, या फिर मुझे कॉल बैक नहीं किया, या फिर मुझे टेक्स्ट नहीं किया, या फिर हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं, तो मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप से ये था कि मैं बहुत एबनॉर्मल एक्ट करती थी। ठीक है, जैसे कि लाइक आई एम गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे कि मेरे सांस अटक रही है, मेरा भूख प्यास सब बंद हो जाता था। ठीक है, आई यूज टू ऑल्सो काइंड ऑफ हार्म माई सेल्फ। सपोज मैं उसको कॉल लगा रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो हर एक बार मैं उसको कॉल करती थी, वो फ़ोन नहीं उठाता था, आई यूज टू काइंड ऑफ हार्म माई सेल्फ। इस तरीके का एबनॉर्मल मैं बिहेव करती थी, बिकॉज मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आई यूज टू बेग फॉर वैलिडेशन। उसका एक कॉल, उसका एक मैसेज, या फिर वो मुझे मिले, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, ये मेरे लिए ऑक्सीजन था। आई यूज टू फील सीन, आई यूज टू फील हर्ड। ठीक है, और जितना मैं ये चीज़ करती थी मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में, मुझे उतना ज़्यादा खुद के अंदर मुझे आई यूज टू फील एम्बैरेस्ड, आई यूज टू फील वल्नरेबल। मैं उतना ज़्यादा ब्रोकन फील करती थी अपने अंदर कि इतना क्यों ज़रूरी है इस पर्सन का मेरे साथ बात करना, मेरा कॉल उठाना, मैसेज करना। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, देखो, आपके जो ट्रिगर्स होंगे ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने खुद पे काम कर लिया तो वो ट्रिगर कभी भी नहीं आएगा आपके लाइफ में, आएगा। लेकिन आप देखोगे, अगर आपने उस चीज़ पे काम किया है, उस चीज़ पे अगर आपने अवेयरनेस डेवलप करी है, तो आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइल्ड वे में आएगा पहले तो, और अगर फुल स्विंग में भी आता है तो आप देखोगे कि आप पहले जैसे वल्नरेबल नहीं बिहेव करोगे। सो अभी इस रिलेशनशिप में मेरे साथ ये हुआ, हो सकता है वो काम में बिजी है, या फिर मे बी ही इज स्लीपिंग, मे बी ही इज़ नॉट फीलिंग लाइक रिप्लाइंग। ओके, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे मैसेज करते ही उसको रिप्लाई करना ही है, कोई ऐसा मैंडेट तो नहीं है ना इसमें। तो सपोज़ अभी अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, ही इज़ बिजी समवेयर, एंड सपोज़ कई घंटे बीत गए हैं, मे बी मैंने उसको कल शाम को मैसेज किया था और आज दोपहर तक मैसेज नहीं है उसका, तो आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड इन द इनिशियल फेजेस। ठीक है, तो उस पर बरसने की बजाय मैं खुद को ये क्वेश्चन करती थी, लाइक ए पैटर्न इंटरप्शन, एंड आई टीच द सेम टू माई क्लाइंट्स एज वेल, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न जो आपको चल रहा है पहले से। सो आई यूज टू आस्क माई सेल्फ कि मैं ऐसे बिन पानी मछली जैसा मैं क्यों तड़प रही हूँ। अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो मैं ऐसा पागलों जैसा क्यों मैं बिहेव कर रही हूँ। मैं अपना जो भी मेरे प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि सपोज़ मुझे काम पे जाना है, मुझे नहाना है, मुझे खाना बनाना है, घर का कुछ काम करना है, कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करनी है, मैं उसको क्यों नहीं प्रायोरिटाइज़ कर पा रही हूँ। मैं ऐसे पागलों जैसे उसके मैसेज या कॉल के लिए मतलब ऐसे तड़पना, बिलकना, ये क्यों कर रही हूँ मैं। वाई एम आई डूइंग दिस, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। क्या हो जाएगा अगर उसने मुझे एक मैसेज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा, क्या मैं वो चीज़ खुद के लिए कर सकती हूँ। ठीक है, सो आज जैसे कि हमने 5M पोर्टल में मिरर प्रैक्टिसेस करी कि कैसे आपको खुद के साथ एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप क्रिएट करना है। सो वो सारी चीज़ें मैं करने लग गई अपने साथ। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप नहीं होता है तब आपका इनर वर्क तो ठीक है, आप न्यूट्रल में चल रहे हो, लेकिन जब आप रिलेशन में आ जाते हो तब आपको एक एक्टिव ट्रिगर मिलता है। ठीक है, तब पता चलता है कि आपने सच में कितना इनर वर्क करा हुआ है और कितना काम बाकी है। ठीक है, सो रिलेशनशिप चलने के दौरान भी मुझे जब ऐसे ट्रिगर्स होते थे इन डिफरेंट इंटेंसिटीज़, सो मैं फिर से अपने आप को इसी तरीके से पैटर्न इंटरप्शन में करने लग गई। एंड मैंने इस चीज़ को चेंज किया एक्टिवली कि नहीं, मेरा माइंड तो कर रहा है कि उसको 50 बार और कॉल करूं और 50 मिस कॉल करूं, उसको 50,000 और मैसेजेस करूं लंबा लंबा लिख के, लेकिन मैंने अपने आप को रोकना स्टार्ट किया। वो पागलपन की हद तक जाने से पहले, शाहरुख खान का डर बनने से पहले, डर का शाहरुख खान बनने से पहले आई स्टार्टेड स्टॉपिंग माई सेल्फ। एक पॉज बटन दबाया, खुद को ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, खुद को रीडायरेक्ट करने को मैंने ट्राई किया
कि मन तो कर रहा है कि 50,000 मैसेजेस लिखूँ, मन तो कर रहा है कि गाली गलौज करूँ, मन तो कर रहा है कि उसको इंसल्ट करूँ, मन तो कर रहा है कि उसको मतलब कॉल कर करके परेशान कर दूँ, लेकिन पॉज बटन दबा के खुद को रीडायरेक्ट करना मैंने स्टार्ट किया कि जो अभी मेरे लिए, अभी मैंने खुद को आई आस्क्ड माई सेल्फ कि अभी मेरे लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है। शायद मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, शायद अभी मेरे लिए ऑफिस जाना इंपॉर्टेंट है, शायद अभी मेरे लिए खाना बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास तब डॉग था, तो शायद मुझे अभी अपने डॉगी को बाहर घुमा के लेके आना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर हिज कॉल। ठीक है, सो आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग माई सेल्फ टू रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटी प्रेजेंट है उसमें मैं खुद को कनेक्ट करवाने का ये जो एक्सरसाइज है मैंने वो स्टार्ट किया। ये बहुत डिफिकल्ट था लेकिन इट रियली पेड ऑफ। इसने धीरे धीरे मेरे ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग था ट्रिगर हो जाने का एंड पागलों जैसे बिहेव करने का, इसको बहुत हद तक ठीक करने में मुझे हेल्प किया। ठीक है, तीसरा चीज़ मैंने क्या किया, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड कर सकता है बिकॉज इन दिस चैनल आई टीच मैनिफेस्टेशन, मैं लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ प्राइवेटली भी, लेकिन ये थर्ड स्टेप जो मैंने किया, आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड मैनिफेस्टिंग चेंजेस इन पीपल। यस, इनिशियली मैंने किया, तो जो लोग मेरे साथ मेरे मैनिफेस्टेशन के इस चैनल को क्रिएशन के जर्नी में पहले से मेरे साथ हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले बहुत ऐसे मैसेजेस में मतलब ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस में डालती थी कि कैसे मैंने मेरे स्पेसिफिक पर्सन को चेंज किया, कैसे मैंने इसको चेंज किया, उसको चेंज किया, इसके उसके बिहेवियर को मैंने चेंज किया। लेकिन विथ टाइम, ठीक है, अभी व्हेन इट गॉट काइंड ऑफ मैच्योर, व्हेन इट स्टार्टेड गेटिंग मैच्योर्ड, ठीक है, तो मैंने ये जो मेरा एक नैक है कि लोगों को मेरे अनुसार चेंज करना, ठीक है, इस चीज़ को मैंने कम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि जब भी मैं किसी दूसरे पर्सन को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करती हूँ, आई एम एक्चुअली यूजिंग ए लॉट ऑफ माई ऊर्जा, ए लॉट ऑफ माई एनर्जी। एंड ये ऊर्जा कहाँ से आती है? कुछ तो है जो कि सोल लेवल पे मेरा खुद का ही ऊर्जा है, दूसरा ये है कि जो भी मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ, जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली है, सो पिछले कुछ सालों से, सी आई वॉज नॉट दिस काइंड ऑफ रिलीजियस बिफोर, ओके, जैसा कि ये लास्ट 3-4 साल में हुआ है मेरे साथ। सो अभी जो चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे कि रेगुलरली हर हफ्ते फास्टिंग करना एंड देन डिफरेंट चैंटिंग्स करना, डिफरेंट अनुष्ठान करना विद संकल्प, फिर चारों नवरात्रि करना, एंड जो भी हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट तिथि वगैरह होती है तो उसमें स्पेशल कुछ मेरे कैपेसिटी में जितना है उतना थोड़ा बहुत अनुष्ठान करने की कोशिश करना, कुछ भी साधनाएं करने की कोशिश करना। उससे क्या होता है, आपका ऊर्जा बढ़ता है। तो मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया था बिकॉज आई वॉज एक्चुअली सीइंग कि जो ऊर्जा मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस करके, क्योंकि मेरे ऊर्जा लेवल में डिफरेंस आ रहा था। सपोज टुडे आई एम लाइक दिस, ये नवरात्रि में अगर मैं पूरा नवरात्रि जो मैंने प्रैक्टिसेस सोचा है अपने लिए, अगर ये मैं करती हूँ पूरा, ऑफ कोर्स विद द विल ऑफ द डिवाइन गॉडेस, अगर मैं कर पाती हूँ कंप्लीट, तो देयर विल बी अ चेंज इन माई ऊर्जा, देयर विल बी अ शिफ्ट इन माई एनर्जी लेवल। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब भी मैं लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ अपने अनुसार, सो आई एम यूटिलाइजिंग ए ग्रेट डील ऑफ माई ऊर्जा दैट आई हैव कलेक्टेड, जो मैंने कलेक्ट किया है बाय डूइंग अ लॉट ऑफ दोज अनुष्ठान एंड साधना एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि दिस इज़ लाइक कि आप एक डायमंड का पीस देखे एक टाइम का खाना खरीद रहे हो। फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहूँगी। सी आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट डू इट। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आपको चेंजेस मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर आपको चीज़ों को अपने अनुरूप अनुकूल नहीं बनाना है, अपने घर में, परिवार में, अपने रिलेशनशिप्स में नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैंने करना बंद कर दिया है ऑलमोस्ट। दिस इज़ माई चॉइस, बट आई एम नो वेयर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर चॉइसेस। You can definitely do whatever you want to do with your energy because this is your energy. You want my help, my guidance, I do help you with that in the personal settings, in the personal coachings. But मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ अभी, कि मैं मेरे फादर को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो रेगुलरली हर सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक में निकल जाए, ठीक है, या फिर मेरी मदर का कुछ पर्सनालिटी चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव एंड फियर्स मदर से चेंज होके वो लविंग एंड केयरिंग मदर वो बन जाए, सॉफ्टी मदर बन जाए, ठीक है, या फिर मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कोई स्पेसिफिक फीचर चेंज हो जाए। आई रियली डोंट डू दिस नाउ। इंस्टेड व्हाट आई डू, यू नो, मैं खुद पे काम करती हूँ कि सामने वाला पर्सन कुछ भी क्यों ना हो, माई हैप्पीनेस शुड नॉट गेट अफेक्टेड। गीता में जो एक श्लोक है ना, मैं एग्जैक्ट श्लोक तो नहीं बोलूँगी,
बट जो एक चीज़ है ना कि सर्दी हो, गर्मी हो, निंदा हो, स्तुति हो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपकी मनोस्थिति ऐसे डामाडोल नहीं होना चाहिए. यू शुड बी अनशेकेबल. सो मैं उस चीज़ का मैंने अभ्यास करना मैंने स्टार्ट किया है. ठीक है. एंड आई एक्चुअली क्रेडिट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन मी टू द लिटिल बिट ऑफ अनुष्ठान एंड साधना एंड ऑफ कोर्स द डिवाइन ग्रेस. क्योंकि हम कितना ही कर पाते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस में पता नहीं कितनी गलतियां होती हैं. दिस इज ओनली द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर कि वो हमारे ये छोटे बहुत ऑफरिंग्स को वो एक्सेप्ट करते हैं एंड देन शी ब्लेसेस अस ऑल्सो. आई डो नॉट एक्ट एंटाइटल्ड कि मैंने इतना 1000 मैंने जाप कर लिया तो मेरे को ये देना है. पता नहीं कितना 1000 जाप में कितना लाख गलती मैंने किया है उसमें. इट इज़ हर ब्यूटी, इट इज़ हर ग्रेस कि वो एक्सेप्ट करती है मेरा ये भूल भाल जो भी मैंने किया है, उसको वो एक्सेप्ट करके मुझे ब्लेस करती है. वो खुश होती हैं एंड शी गिव्स मी दिस कनेक्शन विथ हर. वो उनका बड़प्पन है, मेरा इंटाइटलमेंट नहीं है. सो आई गिव हर दिस क्रेडिट कि मुझ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि मैं दूसरों को चेंज करने के पीछे भी नहीं भागती हूँ. सो दिस इज द थिंग विद दिस रिलेशनशिप ऑल्सो. मेरा पहले रिलेशनशिप में मेरा हमेशा से ये मोटो था कि इसको मैं कैसे चेंज करूँ, इसको मैं कैसे अपने साथ प्यार करवाऊँ, इसको मैं कैसे केयरिंग बनवाऊँ, इसको मैं कैसे अपने साथ लॉयल बनाऊँ, इसको मैं कैसे डिवोटेड डेडिकेटेड बनवाऊँ अपने तरफ. जैसे कि अभी के आप वीडियोज़ में सुनेंगे ऐसे एफर्मेशंस, माई स्पेसिफिक पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ मी. तो ये माइंडसेट मेरा भी था एक टाइम पे. मैं भी चाहती थी मेरा पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाए. वो तो कभी हुआ नहीं, मैं ही ऑब्सेस्ड होकर बैठी थी. ठीक है. सो ये जो माइंडसेट है, ये मैंने इस रिलेशनशिप में मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है विद द डिवाइन ग्रेस. राइट. मेरा एफर्ट था, मेरा विल पावर था, लेकिन डिवाइन ग्रेस, उनकी कृपा भी थी कि आई वॉज फाइनली फ्री फ्रॉम दिस इंसेसेंट नीड फॉर कंट्रोल, कि उसको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा. क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, ये बड़ा ही टॉर्मेंटिंग है अंदर. क्योंकि सामने वाला जब तक आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको. बट द मोमेंट इट डज नॉट हैपन, यू विल फील टेरिबल इनसाइड. जैसे कि कोई आपको मरोड़ रहा है अंदर से, ऐसा आपको फील होगा. So I wanted to be free from this pain, this constant need for control. I wanted to be in the relationship, but I didn't want to control. ठीक है. कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, सामने वाला कुछ भी क्यों ना करे, ठीक है, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक जगह पे रखूंगी. उसको शादी करना है तो भी ठीक है, वो कमिटमेंट करना है तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है. नो वन एंड नथिंग शुड टच माई हैप्पीनेस. आई शुड नॉट बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज डूइंग्स एंड नॉन डूइंग्स. ये बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस है. अभी भी मैं उस पर काम कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग टू अटेन सच ए स्टेट कि जहाँ पे कोई कुछ भी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना बोले, आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है. दिस इज क्वाइट ए पेनेंस एंड दिस इज अ वर्दी पेनेंस. आई एम सेइंग यू 1% भी आप इसका अचीव करते हो ना, सो दिस इज अ लाइफ टाइम विक्ट्री. ओके. यू आर गोइंग टू फील डिफरेंट. आपका दिमाग, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में ना किसी ने बर्फ डाल दिया है अभी. सो दिमाग से इतना मैं शांत हो गई हूँ. सो बेसिकली मेरे माइंड के अंदर का एक ना जो चैटर हमारा चलता रहता है ना, आप देखो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहा रहे हो, फिलहाल खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिर भी आप देखो कि आपके दिमाग के अंदर ना कुछ एक चैटर, माइंड चैटर वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. तो ये जो चैटर है, मैंने ये चीज़ फॉलो किया है, ये चीज़ काफ़ी हद तक साइलेंस हो गया है. ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, अननेसेसरी थॉट्स, ये काफ़ी हद तक विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ कोर्स एंड सम ऑफ माई विल पावर एंड माई एफर्ट्स, ये चीज़ें शांत हो गई है. सो अभी के रिलेशनशिप में यही डिफरेंस है कि पहले क्या होता था, सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर मेरा पूरा ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिपेंड करता था. और अभी क्या है, वो सामने वाला पर्सन कुछ करे ना करे, आई एम क्वाइट चिल्ड. आई डोंट वांट टू साउंड सुपर ह्यूमन कि मुझे इफेक्ट ही नहीं होता है. हाँ, इफेक्ट होता है, ट्रिगर्स होते हैं, स्पेशली दोज डेज जब सपोज मेरा ऑलरेडी मूड स्विंग्स चल रहा है, PMS एंड द फुल मून एंड न्यू मून. ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो ए पर्सन बॉर्न ऑन फुल मून, सो इट अफेक्ट्स मी वेरी मच. तो मैं तो कभी कभी अपने फुल मून, न्यू मून पे लोगों से बात भी नहीं करती हूँ, बिकॉज आइदर आई एम वेरी हैप्पी ऑन दोज डेज, ऑन वेरी लाइक हाई, जैसे कि मैंने कोई साइकेडेलिक सब्सटेंस लिया है. ठीक है. आई एम सो हाई एंड समटाइम्स आई एम सो लो, मतलब लगता है कि कोई मर गया है घर पे. ओके. सो दिस हैपन्स एंड वेन एवर दिस हैपन्स आई एम वेरी कॉशियस कि उस टाइम पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. ठीक है. सो उस टाइम पे होता है कि समटाइम्स आई एम एट द वर्ज ऑफ लूजिंग कंट्रोल, आई एम एट द वर्ज ऑफ गोइंग बैक टू माई पास्ट सेल्फ. ठीक है.
लेकिन अगर उस टाइम को मैंने थोड़ा संभाल लिया तो रेस्ट ऑफ द मंथ आई एम क्वाइट चिल्ड, ठीक है। एंड क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा चिल्ड हूँ, तो दिस इज़ द रीज़न वाई इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कि मैं अपने रिलेशनशिप में एक नॉर्मल पर्सन की तरह मैं बिहेव करूँ, ना कि एक अटेंशन सीकिंग एबनॉर्मल पर्सन। ओके, आई बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन एंड आई डू नॉट प्रिटेंड टू बी नॉर्मल, आई एम एक्चुअली नॉर्मल, ठीक है। सो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए, लेट मी जस्ट रिवाइंड जस्ट द मेन पॉइंटर्स। सो मैंने अपना जो अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, यूनिक एंड नॉन कॉन्फॉर्मिंग टू द सोशल मोल्ड एंड काइंड ऑफ वियर्ड एंड एब्सोल्युटली साइलेंट एंड वाइल्डली इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ जो मेरा नेचर है, उसको अनएपोलॉजेटिकली मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया एंड उसको एक्सप्रेस करना मैंने स्टार्ट किया, नो मैटर वट एवर इज द रिपोकर्शन, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। सो फुल एक्सेप्टेंस ऑफ मी एज अ पर्सन, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे, खुद के साथ आप लॉयल नहीं होगे, जो भी आप हो, आपको एक लॉयल पार्टनर नहीं मिल सकता है। अगर आप खुद के साथ चीटिंग करोगे तो आपको चीटर ही मिलेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी केस में वो चीट करेगा ही करेगा। नॉट नेसेसरी सेक्सुअल चीटिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल चीटिंग, इट कैन बी इमोशनल चीटिंग, it can be intellectual cheating, it can be hiding, concealing information, it can be being manipulative, gaslighting, different forms of things are there, ठीक है। तो you have to be brutally honest with yourself, ठीक है। तो ये करना मैंने स्टार्ट किया, अभी भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज इट्स अ जर्नी एंड देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ वन पर्सन, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रिगर्स पे काम करना स्टार्ट किया, ना कि उसमें नाचना चालू रखा। वो बंदर का नाच जो मैं पहले नाचती थी कि जब भी मुझे मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, मैं नहीं मिल पा रही हूँ, तो बंदर का नाच नचना मैंने बंद कर दिया। वो पागलों जैसा जो बिहेव करना रहता था ना, लूनेटिक वुमेन, क्रेजी वुमेन, वो चीज़ मैंने बंद कर दिया विथ एक्टिव कॉन्शियसनेस कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या ये ज़रूरी है, इज इट नॉर्मल, डू आई रियली नीड टू डू दिस, व्हाट इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ, कैन आई एक्चुअली डू दिस। अगर वो कॉल करता है तो क्या चेंज हो जाएगा, वट विल आई गेट एंड वट एवर इट इज़ दैट आई एम गोइंग टू गेट, इज इट सो मच वर्दी कि उसके लिए मुझे पागलों जैसा बिहेव करना है, ठीक है। सो मैंने अपना पैटर्न इंटरप्ट करना स्टार्ट कर दिया जब भी मुझे ट्रिगर होते थे, अभी भी, नाउ ऑल्सो, ओके। थर्ड चीज़ मैंने क्या किया, आई स्टॉप्ड मैनिफेस्टिंग चेंजेस इन एवरीवन, स्पेशली दिस स्पेसिफिक पर्सन। मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम करना चालू रखा, क्योंकि मैंने देखा कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। अगर मैंने खुद को चेंज करना चालू कर दिया तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने इम्प्लीमेंट करी वो थी ये कि सामने वाला चेंज हो या ना हो, आई एम जस्ट टेकिंग ए सिनेरियो, सामने वाला पर्सन चेंज हो या ना हो, सामने वाला पर्सन कमिट करे या ना करे, लॉयल हो या ना हो, वो मुझे प्रेज करे या मेरी निंदा करे, ठीक है, वो मुझे शादी करे या फिर धोखा देके छोड़ दे, कुछ भी हो, मेरे अंदर के हैप्पीनेस को नो वन शुड टच। आई शुड बिकम, मतलब मेरा एम ये बन गया है अभी, आई शुड रिमेन अनशेकेबल। दिस इज अगेन अनदर वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट बार स्टैंडर्ड टू हैव फॉर योर सेल्फ, ओके। सो ये कुछ हार्ड स्टेप्स मैंने खुद के लिए लेना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज अबाउट माई जर्नी, राइट। एंड इसमें काफ़ी सारे टेस्टिंग मोमेंट्स भी आए मेरे अभी ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ। ऐसा भी एक टाइम गया है इन द रिसेंट पास्ट जहाँ पे आई डिड नॉट मीट दिस पर्सन फॉर अराउंड 1.5 years, नॉट मंथ्स, years। उसके बीच में मैं उससे सिर्फ एक आध बार मिली थी। सो दिस वॉज लाइक ए बिग टेस्ट ऑफ माई द सेकेंड पॉइंटर कि क्या मैं अपने ट्रिगर पे काम कर पा रही हूँ। अभी जब मिलना बंद हो गया है इतने टाइम से, कॉल मैसेज थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज देयर वॉज सम वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑन हिज पार्ट, okay, so he was not able to actually come to me, he met with a very like bad accident, okay, like fatal kind of accident, ठीक है, and काफ़ी और भी चीज़ें हुई हैं, तो due to which somehow that was the situation, तो I did not stop my life,
जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट मीटिंग हिम, बिकॉज दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, कि मुझे पहले जैसा नहीं करना है पागलपन, कि नहीं मिल रहे हों तो अपने नसें काट रही हूँ, नहीं मिल रहे हो तो खून भरे लेटर्स लिख रही हूँ, मुझे नहीं करना है ये सारा पागलपन. आई वॉन्ट टू बी ए नॉर्मल पर्सन दिस टाइम. I want to be in a relationship like a normal person. So I have successfully cleared this 1.5 years of this timeline. And now I'm in a space, I'm telling you, कि अगर मुझे 1 महीने तक भी उसका कॉल नहीं आता, I'm still chilled. I'm not bothered कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसका फ़ोन क्यों बिजी है. रात को 3 बजे फ़ोन करके देखती हूँ कि उसका फ़ोन बिजी है कि क्या है, ठीक है, या फिर उसको दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करके दे. नो, ये सारी चीज़ें ही मेरे दिमाग में नहीं आती हैं अभी, जो कि मैं पहले करती थी. I do not have time for all these things. I'm just a very, very busy person. I have no time, no energy for all this theatrics anymore. My time is extremely precious. For half an hour of consultation, I charge people in 4 figures. So how can I waste that time in thinking rubbish? और जबकि मुझे पता है कि अगर मैं रबिश सोचती गई तो गिवन माई मैनिफेस्टेशन पावर्स, वो तो कहीं पे मैनिफेस्ट होगा जाके, तो मुझे क्यों करना है, राइट. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर ऑल दिस ईयर्स, विच आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू. ओके, सो बेसिकली माई मैनिफेस्टेशन जर्नी हैज़ काइंड ऑफ इवॉल्व्ड टू ए स्टेज जहाँ पे आई एम नो लॉन्गर मैनिफेस्टिंग बटरफ्लाइज and texts and calls and dates and small things. Somehow मेरी जर्नी थोड़ी इवॉल्व होकर इस स्टेज में आ गई है कि आई वांट टू प्रिजर्व माई एनर्जी. आई वांट टू प्रिजर्व द ऊर्जा दैट आई हैव गैदर्ड. मैंने जो भी ऊर्जा कलेक्ट करी है, मैं उसको प्रिजर्व करना चाहती हूँ. मैं खुद का आत्मिक जो इवोल्यूशन है उस पर मैं काम में करना चाहती हूँ, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर पीपल या फिर लोगों को कंट्रोल करना. ये सारी थिएट्रिक्स करना मैंने बंद कर दिया है. ओके, बट आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी टू मॉडिफाई देयर जर्नी बिकॉज आई एम डूइंग दिस. ओके, दिस इज जस्ट अ शेयरिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. हो सकता है कुछ साल के बाद आपको भी ऐसी एक फेज़ आपके लाइफ में आए, कुछ साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद आपके लाइफ में भी ये फेज़ आए. वेरी मच पॉसिबल. एंड इवेंचुअली वी ऑल आर गोइंग टू एंड अप हियर ओनली. ठीक है, वी ऑल आर गोइंग टू एंड अप इन एन एम्पावर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोवाइडेड अगर आप खुद पे काम करते रहते हो तो, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आप मेरे मॉर्निंग के मैनिफेस्टेशन क्लासेस को ज्वाइन करिए. हम उसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, हम उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी इन डेप्थ बातें करते हैं. ओके, सो दैट कि आप जस्ट मैनिफेस्ट ना करो, बट एज ए मैनिफेस्टर भी आप में एक डेप्थ क्रिएट हो. ओके, आप में एक क्लैरिटी डेवलप हो, आप में एक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड डेवलप हो, आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो, राइट. एंड सुबह उठने का ब्राह्म मुहूर्त में खुद के हाईएस्ट सेल्फ पे काम करने का, खुद के डिज़ायर्स पे, गोल्स पे, एंड स्टेट्स पे काम करने का, ये एक अच्छा हैबिट, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन डेवलप हो. आई नो डिसिप्लिन द वर्ड स्केयर्स मेनी पीपल, बट डिसिप्लिन इज द मोस्ट प्रेशियस क्वालिटी दैट यू कैन डेवलप इन योर सेल्फ. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक पर्सन में. आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, अपने करियर में बहुत आगे जाना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, आप चाहते हो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा को ठीक करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज डिसिप्लिन. यू मे नो ए लॉट ऑफ थिंग्स, यू मे नो मोर देन मी, यू मे नो मोर देन एनीबडी एल्स, बट इफ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन टू इम्प्लीमेंट इट, देन इट्स नो यूज. सो हम ट्राई करते हैं कि हम सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा समझे चीज़ों को, एक डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश करें, राइट, एज अ कम्युनिटी, राइट. सो ये है 5 AM पोर्टल, मंडे टू फ्राइडे 5 AM to 6 AM. हफ्ते में 5 क्लास एंड महीने में 20 क्लासेस फॉर ₹999. अभी आप प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा. जितना आप सीखते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपके माइंड में बहुत सारी, जैसे कि डेड एंड्स को यू विल मीट, तो आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, कन्फ्यूजन्स रहेंगे. तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो ये है कि आप पर्सनल सेशंस ले सकते हैं, व्हाट्सएप कोचिंग्स ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कोचिंग फ़िलहाल मैंने बहुत लिमिटेड एक्सेस कर दिया है. आई वॉन्ट पीपल टू प्रैक्टिस फर्स्ट, फिर वो मेरे पास व्हाट्सएप में आए. इफ़ यू डू नॉट enroll in the 5 AM portal and directly want to jump into the WhatsApp coaching,
then I don't think it's going to help you. Okay, I won't recommend that. So अगर आपके माइंड में पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप सेशंस बुक कर सकते हैं 1-on-1 कॉल्स वाले. और अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो आप MW से ज्वाइन करिए, जो कि सिर्फ 499 रुपीज़ में आता है. हफ्ते में एक लाइव सेशन जो सिर्फ और सिर्फ Q&A के लिए ही है. जो भी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. बट यस, उसमें एक कैच ज़रूर है. जब तक कि मेंबर्स कम है तो जितने भी मेंबर्स रहेंगे तो शायद 1 घंटे में मैं सबका मैं जवाब दे सकूं. लेकिन दिन ब दिन अगर इसका मेंबर्स बढ़ता रहेगा तो नेचुरली शायद पॉसिबल नहीं होगा कि अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो इतने सारे लोगों का क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देना. बट यस, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट, राइट. लेकिन दूसरों के क्वेश्चन से ही आप सीखते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट है MWC का. एंड ये दोनों ही जो ऑफरिंग्स है 5M पोर्टल एंड ये MWC, दोनों ही मैंने अफोर्डेबल प्राइसेस रखे हैं सो दैट कि वो सारे लोग जो फिलहाल बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग या फिर इन पर्सन गाइडेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर कर भी पा रहे हो फिर भी थोड़ा देखना चाहते हो कि हम कर क्या रहे हैं. क्योंकि ये लास्ट कुछ सालों में सोशल मीडिया पे मतलब कोचिंग, लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, मैनिफेस्टेशन कोचिंग, इतना सब कुछ चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लोगों के बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं. सो लोग थोड़ा घबरा भी गए हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो. सो इसलिए पहले लाइव क्लासेस में आओ, ठीक है. मतलब 15-20 हज़ार खर्चा करने से पहले 500 का टोकन देके MWC में ज्वाइन करके देखो कि आपके जो सवाल है क्या मैं उसको सच में जवाब दे पा रही हूँ. यू शुड टेस्ट मी ऑल्सो ना, बिकॉज आई ऑल्सो टेस्ट यू. प्रीवियसली आई यूज्ड टू टेक एनीवन एंड एवरीवन हुएवर वांट्स टू ज्वाइन द व्हाट्सएप कोचिंग, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ. अभी मैं डिक्लाइन करती हूँ. इफ़ आई सी समबडी डज नॉट हैव ए कंसिस्टेंसी, मैं उसको नहीं लेती हूँ व्हाट्सएप में. अगर मैं देखती हूँ कि मैं उसको बोल रही हूँ कि एक्शन लो, इसमें ये चेंजेस करो, अगर मुझे दिखता है कि वो पर्सन एक्शन टेकर नहीं है, तो जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग मी मनी, मैं वो हेडेक अपने ऊपर नहीं लेती हूँ. आई डू नॉट एनरोल देम इन द व्हाट्सएप कोचिंग. सो अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ तो आप भी टेस्ट करो. आप मॉर्निंग क्लास में आओ, देखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मेरा टीचिंग स्टाइल आपसे अलाइन करता है. यू शुड ऑल्सो टेस्ट द पर्सन you are learning from. You do not have to trust somebody blindly, right?